क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द है जिसका नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन जानकारी सभी के पास नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द जो विज्ञापन के तौर पर जिसमें कहा गया है कि 6 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा शब्द जिस पर जब सरकार कानून बनाने जा रही है तो बाजार धड़ाम से गिर गया, लोगों में खलबली मच गई। बहुत अच्छी निवेश देने वाली इस स्कीम की तुलना चिटफंड जैसी स्कीम से होने लगी। आज जानेंगे कि आखिर सरकार जो क्रिप्टो करेंसी पर नियम बनाने वाली है, क्या उसमें आपका पैसा डूबने वाला है? क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है या फिर आपका पैसा सुरक्षित है? क्योंकि अमूमन तो जब सरकारें कानून बनाती हैं तो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाती हैं। यदि बैन भी हो जाती है क्रिप्टो करेंसी तो क्या आपको वक्त मिलेगा अपने पैसे को सुरक्षित करने का? बताएंगे आपको सभी कुछ, खोलेंगे एक एक परत जो विधेयक में दी गई जानकारी के अनुसार हम तक पहुंच पाई है। समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका पैसा सुरक्षित है या फिर आपका पैसा अब तो डूब गया। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं कुंवर टाइम्स। मेरा नाम है कुंवर ताबिश अली। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो करेंसी, सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि आखिर कानून क्या कहता है कि आपका पैसा डूबेगा। इस सब को समझने के लिए सबसे पहले 2 बातें समझनी होंगी। पहला कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, दूसरा क्रिप्टो करेंसी को आखिर सरकार को क्रिप्टो करेंसी से क्या दिक्कत है, सरकार क्यों कानून बनाना चाहती है, और फिर तीसरा आएगा हमारा मुख्य मुद्दा, मुख्य सवाल कि भैया आपका पैसा सुरक्षित है या वो अब डूब जाने वाला है। सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी है क्या? नाम से पता चलता है करेंसी है, लेकिन सब लोग इसको करेंसी नहीं मानते हैं। कुछ कहते हैं एसेट है, कोडेड फाइल्स हैं और अन्य भी कई परिभाषा देते हैं। क्रिप्टो का जब हमने मतलब जानने की कोशिश की तो कुछ गोपनीयता से संबंधित इसका मतलब हमारे पास तक पहुंचा, यानी कि छुपी हुई जानकारी। जब पुराने वक्त में पहले सामान की लेन देन होती थी, उसके बाद सोना और चांदी चले, पर बहुत सारी दिक्कतें थीं तो इसलिए पेपर करेंसी चली। पेपर करेंसी के बाद युग आया डिजिटल करेंसी का। ये वो युग है जिसमें आप आज और हम आज जी रहे हैं। इसके बाद एक नई करेंसी का चलन आया, यानी कि नाम तो यही करेंसी ही दिया गया, क्रिप्टो करेंसी इसको नाम दिया गया। अब क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आती है? क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है। आप पूछेंगे कि भैया माइनिंग तो ज़मीन से होती है, जैसे कि सोने पर शायद आपका ध्यान गया हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग ज़मीन से नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग में इस्तेमाल होती है कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर इक्वेशंस, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर इक्वेशंस होती हैं, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। किसी के पास आपके सौदे का, आपके पैसे का क्रिप्टो करेंसी का हिसाब नहीं होता है, जिस तरीके से बैंकों के पास आपके पैसे का हिसाब होता है। किसी के पास आपके पैसे पर, यानी उस क्रिप्टो करेंसी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि INR जो हमारी करेंसी है, उसका कंट्रोल सरकार के पास है, रिजर्व बैंक के पास है। तो भैया क्रिप्टो करेंसी के जो समक्ष खड़े रहते हैं, साथ खड़े रहते हैं, वो कुछ यही उदाहरण देते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदेमंद होने का। ये वो करेंसी है, मोटा मोटी शब्द में आपको समझा देते हैं कि ये वो करेंसी है, शायद आप जिस दुकान पर रोज़मर्रा के सामान लेने, जैसे ब्रेड, पापे, अन्य चीज़ लेने आज नोट लेकर जाते हैं, चाहे वो 100 रुपये का हो या 10 रुपये का, शायद आप कल क्रिप्टो करेंसी से वही पेमेंट कर सकें। आप अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ समझ पाए होंगे। जानकारी की कमी है, जितना हमारी समझ में आया हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी से या एसेट से या कोडेड फाइल से, जिससे आप सामान खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उससे भला सरकार को क्या दिक्कत हो गई? तो यहाँ बातें आती हैं 3। पहली बात कि सरकार को दिक्कत है, सबसे पहली ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी यदि क्रिप्टो करेंसी का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसने मौजूदा करेंसी को ओवरटेक कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा आपके नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, और साइन भी होते हैं गवर्नर के। इसका मतलब ये है कि उस नोट की वैल्यू 100 रुपये है,
100 रुपये के नोट की। और इसके अलावा सरकार के पास आपके नोट का कंट्रोल भी है, जब चाहे वो उस नोट को ज़ीरो कर सकती है, जैसा आपने डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी में देखा। लेकिन जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो क्योंकि सरकार के पास तो इसका अभी मौजूदा वक्त में कानून बनने से पहले कोई कंट्रोल है नहीं, तो फिर आरबीआई किस काम का रह जाएगा, आरबीआई का क्या फंक्शन रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि जो भी लेन देन पूरे देश में होता है, आपका पैसा हमारा पैसा, किसी न किसी ज़रिए से सरकार के पास उस लेन देन का हिसाब होता है। पैसा कितना घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, जिसके बाद सरकार उस पैसे पर टैक्स लगाती है और आप सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे अमूमन एक सरकार अपने सभी खर्चों को पूरा करती है। लेकिन यदि क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का कोई हिसाब नहीं, कुछ पता नहीं किसने कितना लेन देन कहाँ कैसे किया, तो टैक्स किस पर और कैसे लगाया जाएगा, सरकार अपना काम कैसे करेगी। तीसरी बात, इसको मिसाल के तौर पर समझते हैं, एग्जाम्पल से, उदाहरण से। यदि मान लीजिए आपने यहाँ हिंदुस्तान में कोई क्रिप्टो करेंसी ली अच्छे खासे दाम में, इसके बाद आप किसी बाहर देश जाकर उस क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कर लेते हैं और उसकी जगह कुछ सामान ले लेते हैं या फिर वहाँ की मौजूदा करेंसी में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये एक तरीके का हवाला हुआ। फिलहाल सरकार मोटा माटी इन्हीं 3 चीज़ों से लड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक लाई है, कानून बनाना चाहती है और हिसाब चाहती है कि कितना पैसा कहाँ कैसे घूम रहा है। हालांकि जो विरोधी हैं इस कानून के या फिर क्रिप्टो के समक्ष खड़े होने वाले लोग, वो इसी बात को कहते हैं कि अभी फ़िलहाल मौजूदा वक्त में सरकार के पास हमारे पैसे का कंट्रोल है, तो क्यों ना ऐसा हो कि सरकार के पास हमारे पैसे का, एसेट का कंट्रोल ना हो। उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि यदि कल को फिर से नोटबंदी हो जाती है और हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है तो उस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कंट्रोल सरकार के हाथ में है ही नहीं। अब आते हैं हमारे मूल सवाल पर कि सरकार कानून क्या बनाने जा रही है। क्या हमारी क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी जिस तरीके से पहले बैन लगाया था, या फिर क्या होने जा रहा है। सरकार ने जो विधेयक जो वो पेश करने वाली है उसके विषय में, उसकी जो सूची है उस विषय में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 2 बातें तो साफ हैं। पहली बात कि सरकार अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लाने जा रही है, यानी कि अब भारत सरकार भी क्रिप्टो के बिजनेस में कूद पड़ी है। दूसरी बात, सरकार ने कहा है कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैन कर दिया जाएगा और जो अनप्राइवेट हैं उनको बैन नहीं कर दिया जाएगा। अब यही विवाद शुरू हो जाता है कि भैया प्राइवेट कौन सी है और अनप्राइवेट है कौन सी, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में देखें तो प्राइवेट और सरकारी ये 2 ही चीज़ें हैं जो आम आदमी जानता है, यानी कि जो सरकारी नहीं है वो प्राइवेट है। तो क्या सरकार ऐसा करने वाली है कि अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के बाद बाकी सबको बैन कर देगी, या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइवेट और अनप्राइवेट की जो परिभाषा है वो कुछ और है। आपको बताते हैं कैसे। कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो कुछ जानकारी सार्वजनिक रखती हैं, जैसे कि वो चाहे खाताधारक का नाम और अन्य जानकारी को ना दें, लेकिन एक अकाउंट का कोड नेम और लेन देन को कुछ हद तक दिखा सकती हैं, जिससे यदि कल को कोई धोखाधड़ी होती है, कोई गलत काम होता है, तो जांच एजेंसियों के हाथ आप तक पहुंच सकते हैं यदि आप उस करेंसी का गलत इस्तेमाल करते हैं तो। और इसी पर सरकार गंभीर भी है कि इस क्रिप्टो करेंसी का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो ये तो हो गई जिसमें थोड़ी जानकारी सार्वजनिक है, अनप्राइवेट जो पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं है, या फिर इसको ये कह सकते हैं। अब दूसरी जिसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जा रहा है, जिस पर बैन लगने के पूरे चांसेस हैं, या फिर बैन लग जाएगा ये भी कह सकते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी वो है जो किसी भी तरीके की जानकारी नहीं सार्वजनिक करती है, जैसे कि जी कैश, जो ना तो खाता धारक का नाम, ना ही ट्रांजैक्शन डिटेल्स, ना ही कोई अकाउंट कोड, कुछ भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। तो इससे कैसे पता चलेगा कि कौन खाता धारक है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ हुई है, किस पर हुई है। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, यही गंभीर चिंता है। तो जो इस तरीके की क्रिप्टो करेंसी हैं वो बैन हो जाएंगी, और जो इसके उलट हैं, जो कुछ जानकारी देती हैं जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ये बैन नहीं होंगी। लेकिन ये सब जानकारी बैन होना ना होना ये सब अभी अनुमान है हमारा भी, क्योंकि क्या पता सरकार अपनी करेंसी को लॉन्च कर कर उसको सरकारी घोषित कर बाकी सबको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के छाते के नीचे रख सबको बैन कर दे। और क्या पता
कुछ क्रिप्टो करेंसीज को बैन ना करें, क्योंकि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जो अनप्राइवेट हैं उनको तो बैन शायद ना किया जाए, और जो पूरी तरीके से प्राइवेट हैं उनमें भी कुछ को रियायत दी जाए। तो देखना तो ये आगे ही होगा, सरकार ही बताएगी कि किसको बैन किया जाएगा या किसको बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार की क्रिप्टो करेंसी आ रही है। और दूसरी बात भी कि इस खबर के बाद बाजार में तेज़ी से उथल पुथल हो रही है और निवेशकों के पैसा डूबने का खतरा भी है। लेकिन आपके लिए सब खबर सिर्फ खतरे की ही नहीं है, एक अच्छी खबर भी है। वो ये कि सरकार की अभी तक दी गई जानकारी के मुताबिक जितने भी निवेशक हैं, क्योंकि एक बड़ा पैसा इसमें निवेश हो चुका है, उनको कुछ समय दिया जाएगा अपना पैसा निकालने का या फिर अपना पैसा सुरक्षित करने का। बाकी देखना होगा कि आखिर सरकार क्या नियम बनाती है, आपका पैसा डूबता है, नहीं डूबता है, बचता है या क्या होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।